हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शुरुआत में ही मैं माफ़ी चाहूँगा। आज यहाँ पे बड़ी हवा चल रही है और इसी के चलते थोड़ा बहुत हवा के चलते लाइट भी नहीं है। थोड़ा व्यवस्था करने में समय लग गया और मैं सोच रहा था कि वो आ जाएगा, लेकिन अभी भी लाइट नहीं आया है। लेकिन फिर भी जो आर्टिफिशियल लाइट, जो इमरजेंसी लाइट लगा के हम आज वचन से सीखने चाह रहे हैं। पिछले दिनों में परमेश्वर का वचन हम लोग सुन रहे थे, उसी क्रम में आज एक और अध्याय में हम जुड़ रहे हैं और इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और आज के सुंदर दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और आज जो विषय वस्तु भी है वो भी परमेश्वर की इच्छा के संबंध में है। उसी संबंध में प्रचार करने के लिए मैं आप लोग के बीच में आया हूँ, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। 5 स्टोन पेज के इस मीटिंग में 5 बजे के समय में हम लोग सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन और सुंदर दिन के अवसर के लिए। प्रभु जी, अनुग्रह किया धन्यवाद, सहायता किया धन्यवाद, करुणा किया से धन्यवाद। प्रभु जी, हमारे जीवन में आपके किए हुए सारे उपकारों को प्रभु जी हम याद करते हुए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हर विषय आपके सानिध्य में अपने आप को समर्पण करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु विशेष करके 5 स्टोन मिनिस्ट्रीज के इस पेज में प्रभु आप आशीष कीजिए। प्रभु जो प्रभु अल्लाह तेरे दास जॉर्ज कोलोमोडल और जितने भी प्रभु उसमें शामिल है, सभी प्रभु के दास लोगों को प्रभु आप आशीषित कीजिए, अनुग्रह कीजिए। हम प्रार्थना का धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के इस सुंदर दिन और अवसर में प्रभु हमें मिलाया। प्रभु भले ही परिस्थितियां प्रतिकूल है, फिर भी तेरे वचन को लेकर आने के लिए जो मौका तूने दिया, इसे धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारे विषयों को आपके हाथों में समर्पण करता हूँ पिता, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, सहायता कीजिए। धन्यवाद देते हैं यीशु, आपके चरणों में समर्पण करते हैं प्रभु। आपकी इच्छा के अनुसार आपकी महिमा के लिए प्रभु इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, आशीष के साथ भरिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक गीत को हम गाएंगे, जस्ट एक कोरस को। थोड़ा समय आगे निकल गया, इसलिए ज्यादा समय ना लेते हुए कोरस को गाते हुए, और क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट नहीं है इसलिए आज कोई पियानो नहीं बजा रहा हूँ। बस ऐसे ही हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। चाहे जैसे रेडमैन का गाना है, मैट रेडमैन का, कि व्हेन द म्यूजिक फेड्स ऑल इज स्ट्रिप्ड अवे, उसी समय भी हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और आप सबको भी यही कहना चाहता हूं, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर की हम आराधना कर सकते हैं और परमेश्वर की आराधना करने के लिए कोई भी चीज हमें बाधा नहीं देती। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि मेरी आवाज आप लोग तक पहुंच रही है। और ये लाइट की व्यवस्था भले ही पूरी रीति से हमको हमारे लिए असुविधा हो सकता है, फिर भी आवाज आप लोग को पहुंच रहा है करके मैं विश्वास करता हूं। जितने लोग भी आज लाइव होंगे या बाद में देखेंगे, इसको शेयर करेंगे, इस समय आपके जीवन में प्रभु इसके द्वारा आशीष को दे। परमेश्वर की महानाम का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें ये नया दिन और नया अवसर दिया है, नया दिन में हमको लेकर आए हैं। आइए हम उस गीत को गाएंगे, तेरी इच्छा पूरी हो जाए जीवन में मेरे। हालेलुया। तेरी इच्छा पूरी हो जाए हाथों में तेरे, जीवन ये है। तेरी इच्छा पूरी हो जाए हाथों में तेरे, जीवन ये है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, तेरे हाथों में मुझको बना। मैं मिट्टी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए हाथों में तेरे, जीवन ये है।
हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। इस गीत को हम बहुत बार गाते हैं, बहुत आनंद मनाते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी चीज है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिएं। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग का जो टॉपिक भी है वो यही है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिएं। हालेलुया, ये बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति चाहता है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिए, परमेश्वर का इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो, ये हम लोग चाहते हैं। लेकिन कई बार हम लोग वो चीज को समझ नहीं पाते। कई बार हम लोग को परमेश्वर की इच्छा के विषय में जानने के लिए, परमेश्वर का इच्छा क्या है इस बात को समझने के लिए थोड़ा असुविधा हो जाता है। इस बात को हमको समझना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हम लोग का जो विषय वस्तु है आप लोग को वो आपको मिल सकता है, वो है पहला पत्रस, उसका 4 अध्याय, उसका 2 आयत में हम उसको देख सकते हैं। वहां पर ऐसा लिखा है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा से अनुसार जीवित व्यतीत करे। प्रेज द लॉर्ड। लाइट की थोड़ी कमी है, थोड़ा दिखने में असुविधा हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाला जीवन को हम जो प्रभु में बने हुए, उसका अगर एक आयत को आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे पौलुस क्या कहना है, पतरस क्या कहना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। पतरस कह रहा है, इसीलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो वचन 2 है वो एक के साथ कनेक्टेड है, यानी कि जब आप मसीह के साथ दुख उठाकर एक जीवन जीते हो, मसीही जीवन के अनुसार पाप को ना करने के लिए जब आप प्रयत्न करते हो, तब आप एक परमेश्वर का इच्छा का जीवन जी रहे हो। तो हमें समझना पड़ेगा। कई बार लोग सोचते हैं, कई बार हमारे जीवन में कुछ भी हो जाता है तो हम कहते हैं शायद ये परमेश्वर का इच्छा था। कुछ घटना घट जाता है तो बोलते हैं हमारा शायद ये परमेश्वर का इच्छा नहीं था, इसीलिए ऐसा हुआ। सबसे ज्यादा मसीह लोग जिस बात को बोलते हैं वो यही है कि या तो ये परमेश्वर का इच्छा था, या बोलते हैं ये परमेश्वर का इच्छा नहीं था। ऐसा वो लोग डावाडोल करते रहते हैं। कई बार लोग शादी के संबंध में कहते हैं, अगर परमेश्वर का इच्छा है कि नहीं, मैं देखता हूं, प्रार्थना करता हूं फलाना व्यक्ति के मैं शादी करूंगा कि नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको मेरे प्रिय बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का जो इच्छा के बारे में हम देखते हैं, ये जानना जरूरी है। देयर इज ए विल एंड देयर इज ए डिजायर। इंग्लिश में, हिंदी में ज्यादातर सभी चीजों को इच्छा, परमेश्वर का डिजायर को भी इच्छा, और परमेश्वर का विल जो कि उसको भी हम हिंदी में इच्छा ही देखते हैं। लेकिन हम समझना है, विल का मतलब होता है जहां पर परमेश्वर इसी चीज से अलावा कुछ चीज को वो नहीं देखना चाहता। इसका मतलब है वो सिद्ध इच्छा। हिंदी में हम बोल सकते हैं विल का मतलब है सिद्ध इच्छा, और जिसको इंग्लिश में भी ज्यादा स्ट्रेस देने के लिए कहा गया परफेक्ट विल, जो रोमियो 12 में हम 12:2 में देख सकते हैं। तो परमेश्वर का इच्छा क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप एफिसियों 5:17 को पढ़ेंगे, एफिसियों 5:17 में इसी तर्ज पर एक बात पौलुस कहते हैं, तो पतरस ने कहा और वही चीज पौलुस भी कहते हैं। एफिसियों उसका 5:17 में पौलुस कहते हैं, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, जो नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम 15 से लेकर 17 तक जब हम पढ़ते तो पौलुस भी पतरस के समान सही चीज कह रहे, यीशु मसीह के साथ जो जीवन है, यानी कि मसीही जीवन जो है वो पाप रहित होने के लिए दुख उठाना है, पाप से लड़ते हुए दुख उठाना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इब्रानी उसका 12 में लिखा हुआ है, तुम लोग के सामने जो रेस है, 12:1 में अगर हम पढ़ेंगे, इब्रानी उसका 12:1 में जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, इस कारण जबकि गवाहियों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक बड़ी भीड़ हमारे चारों ओर बादलों के समान खड़ी है, जो हमारे लिए गवाह खड़े हैं, जो लोग दौड़े हमारे सामने, बहुत से प्रभु के दास लोग दौड़े हैं, लेकिन अभी हमको वो दौड़ पूरा कर रहा है। उसके बाद वो लिखता है,
और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे। हमारा नजर जो है ये दौड़ते समय साइड वाला व्यक्ति के पास कितना गाड़ी है, बंगला है, वो नहीं देखना है। बगल वाले व्यक्ति के जीवन में कितना अच्छा पत्नी मिला है, कितना सुंदर जॉब मिला है, वो नहीं देखना है। हमको दूसरे व्यक्ति के, मसीही व्यक्ति के, चर्च में आने वाले दूसरे लोगों के या प्रभु में रहने वाले दूसरे लोगों का जीवन में क्या है वो नहीं देखना। हमें देखना है यीशु मसीह को। गवाही के बहुत सारा झुंड हमारे चारों ओर है जो यीशु के साथ दौड़ रहे हैं। शायद वो दौड़े या ना दौड़े, पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, लेकिन हमें जानना है, हमें दौड़ना है और पूरा करना है। और इसलिए हमें क्या देखना है? यीशु मसीह को देखना है। और वहां लिखा है और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसका आगे था, आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर बैठा। हालेलुया। इसीलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। तुम ना पाप से लड़ते हुए उसकी ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। प्रेज द लॉर्ड। देखिए यहां पर देख सकते हैं जो क्रूस है यीशु मसीह का, और यीशु मसीह का जो दुख उठाना है, जो उसको शिरोमणि बनाता है, सिंहासन पर बिठाता है, वो कारण पाप से लड़ना है, ना कि दुनिया की किसी और चीज से लड़ना। पिछले सप्ताह हम लोग जो विषय वस्तु हमारा था वो था प्रभु यीशु मसीह हमें जयवंत करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। जयवंत किसके ऊपर करता है? जयवंत करता है पाप के ऊपर और मृत्यु के ऊपर। दो शत्रु हमारे जीवन में है, बाकी सब शत्रु के ऊपर आप जय प्राप्त कर सकते हैं या ना भी प्राप्त करें, उसको उसके द्वारा आपके ऊपर कोई लॉन्ग टर्म आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। यानी कि अगर मैं 10वीं क्लास में फेल हो जाऊं फिर भी मेरे पास एक सप्लीमेंट्री है रक्षा करने का, मुझे उसके बावजूद भी जॉब पाने का मौका है। बिल गेट्स एक बार ऐसा बोलते थे, जिन लोगों के साथ मैं पढ़ता था वो लड़के बहुत अच्छे थे और मैं बहुत खराब था, लेकिन आज वही अच्छे लड़के मेरे कंपनी में काम करते हैं। मेरे प्रिय, बिल गेट्स को एक आइडिया मिला क्योंकि उसके पास एक कला थी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बनाने का, और उसने माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर बनाया उसके दोस्त के साथ मिलकर, और उसने ये कंपनी खड़ा कर दिया। इसीलिए परमेश्वर का जो साथ जीने के लिए, परमेश्वर के अनुसार जीने के लिए हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? ये आग्रह होना चाहिए कि मैं क्या करूंगा? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीऊंगा। कई बार लोग सोचते हैं परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जीने का मतलब है मेरा चलना, मेरा उठना, मेरा बैठना सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमें डिक्टेट नहीं करते हैं। परमेश्वर का इच्छा का मतलब हमको समझना है। कुछ बातें परमेश्वर के नियम के अंदर आते हैं और कुछ बातें परमेश्वर के नियम के अंदर नहीं आते हैं। आपको यह समझना बहुत पड़ेगा। कई बार लोग बोलते हैं, मैं जैसे याकूब की पत्री में लिखा हुआ है, शायद उसका 4 अध्याय में, कि लाइट की कमी की वजह से मैं अपना नोट्स भी नहीं देख पा रहा हूं, और वहां पर ऐसा लिखा हुआ है अगर परमेश्वर की इच्छा हुआ तो हम फलाना देश में जाएंगे और बिजनेस करेंगे, हम अपने ऊपर भरोसा ना करेंगे। ये एक वचन को लेकर लोग क्या सोचते हैं कि परमेश्वर का, लेकिन वहां पर परमेश्वर का इच्छा का मतलब अपने आप को प्रभु के शरणों में समर्पण करना। इसका मतलब यह नहीं कि प्रभु का इच्छा था मैं बिजनेस करूं, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। मसीही लोग जो सबसे बड़ा जो गलती करते हैं परमेश्वर की इच्छा के संबंध में, कई बार लोग कहते हैं शादी करते समय प्रार्थना करते हैं प्रभु का इच्छा है तभी हम शादी करेंगे, प्रार्थना करते हैं। मैं शादी में क्यों लाता हूं? क्योंकि ज्यादातर लोग इसी बात में ज्यादा इच्छा को लेकर आते हैं, और उसके बाद वो प्रार्थना करके बोलते हैं हाँ प्रभु का इच्छा है तभी हम शादी करेंगे, और जब शादी हो जाता है 2 साल 3 साल बाद गुजर जाने के बाद बोलते हैं ये प्रभु का इच्छा बिल्कुल नहीं था, तुमसे शादी हो गया। हालेलुया। तो इस बात को मैं कभी भी ग्रहण नहीं कर पाता मेरे प्रियो, कि अगर परमेश्वर का इच्छा पहले प्रार्थना करते समय था तो बाद में क्यों बदल गया? बाइबल कहता है परमेश्वर अपना इच्छा को नहीं बदलता करके। कई लोग ऐसा बोलते हैं। अगर आप बाइबल आप अगर पढ़ेंगे वहां पर क्या बोलते हैं उसको, जब गिदियोन सॉरी माफ कीजिए, गिदियोन ने बिलाम ने बालाक के द्वारा जब बुलाया गया, वो जाकर परमेश्वर के पास जाकर पूछता है प्रभु मुझे बालाक बुला रहा है, मैं जाऊं क्या? प्रभु बोलता है मैं नहीं जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। और वहां पर परमेश्वर अपने आप के बारे में बोल रहा है कि परमेश्वर अपना इच्छा को नहीं बदलता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपना इच्छा को नहीं बदलता, लेकिन आप देखेंगे उसी कहानी में कि परमेश्वर उसको जाने के लिए भी कहता है।
अगर आप उसी कहानी में देखेंगे, परमेश्वर उसको मारने के लिए दूत को भेजता है और वहीं पर उसको क्षमा भी करने के लिए रास्ता भी खोल देता है। तो आप इस कहानी में अगर आप बिलाम का कहानी अगर पढ़ोगे, बिलाम को परमेश्वर कहता है मत जाना, और उसके बाद उसको 2 बार 3 बार जब वो पूछता है तो उसको बोलता है जाना, और फिर उसके रास्ते में दूत को खड़ा करना और दूत को गधी के द्वारा दर्शन देने के द्वारा, गधी के वजह से उसको यानी कि उसके मुख को खोल देना ताकि वो बिलाम को बता सके। ये सब घटना जब आप देखते हैं तो आपको समझ में आएगा परमेश्वर का इच्छा के संबंध में जब बातें आती है, ये आपको समझना पड़ेगा कि वो जीवन की हर चीजों के ऊपर आधारित नहीं होता है जैसे लोग सोचते हैं। यहां पर बड़ी क्लियरली पौलुस भी कहता है कि परमेश्वर का इच्छा को जीना है। क्या है इच्छा? पाप से परे एक जीवन, ये परमेश्वर का इच्छा है। पर आप कभी भी किसी भी चीज में जाओगे, अगर उसमें पाप है तो फिर आप बोलना नहीं है कि इस पे करना है कि नहीं। मैं अपने कलीसिया में एक बात कहता हूं, अपने कलीसिया में लोगों से एक बात कहता हूं, अगर मैं परमेश्वर का इच्छा के अनुसार सब कुछ करने के लिए खोजूंगा। कुछ लोग हाइपर स्पिरिचुअलिटी दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं तो एक शर्ट खरीदता हूं तब भी मैं प्रभु से पूछता हूं, प्रभु मैं शर्ट खरीदूंगा कि नहीं। मेरे प्रिय, उस लेवल में अगर आप हैं, उस स्थान में अगर आप हैं, तो आप स्पिरिचुअल नहीं है, आप एक छोटे बच्चे हैं। एक छोटा बच्चा जो है हर चीज पाप से पूछ कर करता है। बुजुर्ग जो होता है, लोग उसके बाद को यीशु मसीह के साथ तुलना करके बोलते हैं यीशु मसीह ने कहा है, यूहन्ना उसका 6:38 अगर आप पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 6:38 में प्रभु यीशु मसीह एक बात कहते हैं। उस बात को लेकर वो लोग शायद 38 में है वो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए वहां पर वो कहता है, परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पीछा मुझे वो सब मेरे पास आएंगे, और जो कोई मेरे पास आएंगे उन्हें मैं कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, 38 में लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। हालेलुया। यीशु मसीह का जिंदगी, यीशु मसीह का दुनिया में आना परमेश्वर का इच्छा पूरा करने के लिए था। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह क्या खाएगा, यीशु मसीह क्या पिएगा, ये नहीं है उसका मतलब। लोग इस तरह से हाइपर स्पिरिचुअलिटी को लेके आते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं एक बात को, स्पिरिचुअलिटी विदाउट रियलिटी इज ए वर्थलेस पाइटी। आत्मिकता, वास्तविकता के बगैर एक धर्मांधता है या एक व्यर्थ भक्ति है। हालेलुया। अब समझना है, एक रियलिटी होना जरूरी है। अगर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं उसके पीछे एक कारण होना चाहिए। बाइबल कहता है अपने, बाइबल बताता है, वचन है परमेश्वर का, वो कहता है अपने विरोधियों को क्षमा करो। तो अब समझना, ये वचन अगर प्रभु कह रहा है क्षमा करो, क्यों क्षमा करना है? क्यों क्षमा नहीं करने से नहीं होगा क्या? क्यों क्षमा करो? मुझे वो मारा है, मैं क्यों नहीं मारूं उसको? ये हमको देखना, हमारा विरोधी को हमें क्या करना है? क्षमा करना है करके जब बाइबल बता रहा है तो आपको समझना है मेरे प्रियो, क्यों क्षमा करना है। अगर मैं, और बाइबल कहता है अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करो करके भी लिखा है बाइबल में। यीशु मसीह का ज्ञान, इच्छा माने आज्ञा है। आज्ञा है मतलब वो इच्छा है, इसलिए आज्ञा है। तो आप समझिए, अगर मेरा एक विरोधी है, मैं उसको क्षमा करता हूं, वो मेरे को आके 2 झापड़ मार के गया, मुझे क्या मिला? तबका, कायर का तबका मिला। मसीह लोगों को सबसे ज्यादा लोग क्या सोचते हैं? ये लोग कायर लोग हैं, बुजदिल है, कुछ करते नहीं है। और कुछ जवान लोग जब मसीह में आते हैं और लोग बहुत ताकतवर होते हैं, हम हमारे अंदर जोश रहता है। कई बार मेरे अंदर भी ऐसा आया है, मुझे भी ऐसा लगा है, गर्म ही लगा है कि मुझे लगता है जाके सबको फोड़ डालो। लेकिन मेरे प्रिय, जब हमारे विरोध में कार्य होते तो हमको भी लगता है, जवानी का खून जब है अंदर तो हमारे अंदर भी लगता है कुछ करे। लेकिन तब हमको समझना है, परमेश्वर अगर हमको बोला है कि क्षमा करो, क्यों बोला है क्षमा करना? इसीलिए नहीं क्षमा करने के लिए बोला है कि हम कायर हैं। क्षमा वीरस्य भूषणम, हमारे शास्त्रों में भी है। हालेलुया। हर शास्त्र में एक चीज है, क्षमा जो है वो वीर का प्रतीक है, उसका भूषण है। ये आसान नहीं है क्षमा करना। मारना बहुत आसान है, किसी को मरवा डालना बहुत आसान है, लेकिन क्षमा करना और क्षमा प्राप्त करना या क्षमा मांगना, ये 2 बहुत कठिन बात है। और इसीलिए प्रभु यीशु कहता है क्षमा करो और क्षमा मांगो भी।
Praise the Lord। लेकिन जब क्षमा करो कहता है, क्यों प्रभु कहता है, मैं आपको ये बताना इसीलिए कहना चाहता हूं कि कई बार हम लोग परमेश्वर का इच्छा के साथ दुनिया के चीजों में मिला देते हैं और कहते हैं ये परमेश्वर का इच्छा था इसलिए हुआ, और ये परमेश्वर की इच्छा नहीं था। ये परमेश्वर की इच्छा होगा तो मैं जॉब करूंगा, नहीं तो सेवकाई करूंगा। प्रभु का इच्छा होगा तो मैं वो करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, ये सब स्पिरिचुअल क्या बोलते हो, रियलिटी से अलग है। वो एक गलत रीति से परमेश्वर की इच्छा को लेना है। परमेश्वर का इच्छा बड़ी क्लियरली हमें कुछ बातों को बताता है। उस बात को थोड़ा देर के अंदर थोड़ा बहुत आपको सामने रखने की कोशिश करो। यहां पे मैं जो बोल रहा हूं इस बात को आप समझना है। यीशु मसीह कहते हैं क्षमा करो। क्यों क्षमा करना है? अगर मुझे किसी ने आकर दो झापड़ मारा, मेरा जो स्वाभिमान है, मेरा जो ईगो है, मैं एज ए व्यक्तित्व उसको अगर मैं क्षमा कर रहा हूं तो मुझे क्या देना पड़ रहा है, मुझे क्या कीमत देना पड़ रहा है मेरे प्रियो? मुझे कीमत देना पड़ रहा है। मैं उसका मार खाया, मेरे को दर्द हुआ, नंबर 1, और दूसरा बात, मेरे को बड़ा दुख हुआ, मुझे अंदर से पीड़ा हुआ। हालेलुया। और इसके अलावा मुझे जो समस्या हुआ है, मुझे जो प्रॉब्लम हुआ वो ये है कि उसने जिनके सामने मुझे मारा है, सबके सामने मेरा बेइज्जती हुआ है। इतना होने के बाद अगर मैं उसको क्षमा करना है तो कुछ कारण होना चाहिए। वो कारण क्या है? वो कारण हम परमेश्वर की वचन से हम देखेंगे तो देखेंगे कि प्रतिकार परमेश्वर का है। वो यीशु मसीह कोई भी बात बोलता है तो उसके पीछे कारण होता है। वो कारण क्या है? क्योंकि प्रतिकार करना परमेश्वर का काम है। तो जब हम क्षमा करते हैं मेरे प्रियो, मैं अगर उसने झापड़ मारा तो मेरे पास अगर ताकत उसके बराबर होगा तो मैं भी 2 झापड़ मारूंगा। उसके पावर सामर्थ्य से ज्यादा सामर्थ्य होगा तो उसको मैं 4 घूसे भी मार दूंगा। उससे ज्यादा सामर्थ्य होगा तो उसको जेल में भी डाल दूंगा। लेकिन मैं ये सब करने के समय में क्या कर रहा हूं? परमेश्वर का जो मेरे प्रति जो जीवन का योजना है उससे मैं हट रहा हूं। परमेश्वर मुझे कह रहा है क्षमा करो, ये प्रभु का इच्छा है, लेकिन मैं नहीं करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? मुझे उसके ऊपर जय मिल रहा है, मैं उसके ऊपर प्रबल हो पा रहा हूं। या फिर मेरे पास अगर ताकत नहीं है तो मैं कुड़कुड़ा के उसको श्राप दे के या कुछ बोल के मैं तेरे को श्राप देता हूं, परमेश्वर तुझे ऐसा करे वैसा। ये भी हम प्रतिकार के रूप में कर सकते हैं, लेकिन उसके द्वारा हमें क्या लाभ नहीं हो रहा है मेरे प्रियो? कि प्रतिकार परमेश्वर का है और प्रतिकार परमेश्वर का है, और ये हमें जानना जरूरी है। जब प्रतिकार परमेश्वर का है, एक दिन आएगा जब हमने जो क्षमा किया उसका प्रतिफल हमें, बाइबल कहता है प्रतिकार परमेश्वर का है, तुम्हें तुम्हारा प्रतिफल मिलेगा। तो मुझे क्षमा करने का प्रतिफल मिलेगा, और क्षमा ना करने के कारण या मेरे विरोध में कार्य करने के कारण प्रतिकार करने का काम परमेश्वर का है। प्रतिकार वो किया नहीं किया मुझे देखने की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे प्रतिफल मिलेगा। तो आप समझना है मेरे प्रियो, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जीने का मतलब यही है। अब अगर आप यहां पर देखते हैं, परमेश्वर का वचन बड़े क्लियरली कहता है, इब्रानी उसका 10 का 5 से 10 में भी आप अगर देखेंगे, इब्रानी उसका 10 का 5 से 10 में अगर हम देखेंगे, देखिए वहां पर वो कहता है, इस कारण वो जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने नहीं चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलि और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। तो मेरा ये शरीर जो है तेरी इच्छा पूरी है। वचन संहिता उसका 40 का 7-8 का वचन से लिया हुआ वचन है। और जो थोड़ा देर पहले हम भी देख सकते हैं 6 का 38 में, यूहन्ना 6 का 38 में भी हमने उसी चीज को पढ़ा। तो आप समझना है, आप अपने शरीर में रहते हुए परमेश्वर का इच्छा पूरा करना है का मतलब होम बलि और पाप बलि, होम बलि और पाप बलियों से तो प्रसन्न नहीं होता है। तो अपना शरीर को क्या करना है? एक बलिदान के रूप में चढ़ाना है। और इसी चीज को फिर रोमियो में पौलुस 12 का 1-2 में वही चीज को और एक बार क्लियरली हमें बताता है। रोमियो पुस्तक का उसका 12 अध्याय में, रोमियो 12 में पौलुस कहता है कि इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि तुम अपने अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भवता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यानी कि अपना शारीरिक जीवन को परमेश्वर के लिए जीने के लिए तैयार कर दो। यह परमेश्वर का इच्छा है। इसका मतलब यह नहीं कि आज सुबह मेरे घर में मटन बनेगा, चिकन बनेगा, यह परमेश्वर का इच्छा है कि नहीं मैं जानूं।
आप मटन भी खाइए, आप चिकन भी खाइए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा मटन खाना और मेरा चिकन खाना किसी भी प्रकार से पाप के कारण ना होना चाहिए। मैं पाप के द्वारा ये कार्य नहीं करना चाहिए, या पाप मेरे जीवन में उसके द्वारा नहीं आना चाहिए। बहुत सारे लोग कलीसिया में आने के द्वारा पाप करते हैं, आप जानते हैं वो बात को। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराने नियम में एक व्यक्ति था, वो अपने लिए इस बात को कह रहा है कि अब परमेश्वर मुझे, उसका नाम था शायद उसका नाम था मीका, और वो कह रहा है कि अब परमेश्वर मुझे आशीष करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो परमेश्वर का आराधना छोड़कर मूर्तियों का आराधना कर। थोड़ा सा मैं आप लोगों को वो दिखाना चाहूंगा, मेरा अचानक मेरे दिमाग में वो वचन आया, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं मेरे प्रियो। वो वचन कहां है वो भी मिलना थोड़ा मुश्किल है। प्रेज़ द लॉर्ड। अंधेरा है थोड़ा सा, लेकिन वहां पे ऐसा लिखा है, एक आदमी वो क्या करता है, वो जस्ट मैं आप लोगों के लिए निकालना चाहता हूं उस वचन को। वो शायद न्यायों की पुस्तक में है। देखिए 17 अध्याय। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर ने अनुग्रह किया और मुझे वो वचन मिल गया। देखिए उसका 17 का उसका 13 में ऐसा लिखा है, और मीका सोचता था। देखिए वहां पे बाइबल बड़ी क्लियरली कहता है, मीका सोचता था कि अब मैं जानता हूं कि यहोवा मेरा भला करेगा, क्योंकि मैंने एक लेवीय को अपना पुरोहित कर रखा है। हालेलुया। आप ध्यान से देखना, मीका एक प्रभु का, परमेश्वर का आदमी है, प्रभु को भय मानने वाला व्यक्ति है, अपने जीवन में परमेश्वर के हिसाब से चलना चाहता है, और अभी एक पुरोहित उसने, लेवीय व्यक्ति को, एक पास्टर को, एक प्रभु के सेवक को उसने अपने जीवन में हेड करके अपने घर में रखा है कि वो हमारे घर में प्रभु के चरणों, प्रभु के बारे में हमको बताया, प्रभु के हमारे लिए दुआ करे, प्रार्थना करे, ऐसा एक व्यक्ति को रखा है। लेकिन वो व्यक्ति, देखिए इसका मतलब क्या है, वो एक प्रॉपर एक आध्यात्मिकता को दर्शा रहा है, आत्मिकता को दर्शा रहा है। आप बोलेंगे कि कितना अच्छा व्यक्ति है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ये मीका का कहानी अगर आप 17 का शुरुआत से पढ़ोगे, उसका जीवन में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। उसका जीवन में कुछ प्रॉब्लम था, उसके जीवन में कुछ श्राप थे, उसके जीवन में कुछ गलतियां थी, उसके जीवन में कोई उन्नति नहीं हो रहा था। उसको 17 का 1 से अगर आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। कई बार लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का इच्छा, हर चीज में परमेश्वर का इच्छा घुसाएंगे, लेकिन जिस चीज में घुसाना चाहिए उसमें नहीं घुसाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का इच्छा का मतलब ये नहीं है कि मैं आज ये वचन, ये जो आप उदाहरण के लिए अभी लाइट चला गया, बहुत सारे लोग शायद परमेश्वर का इच्छा नहीं था इसलिए लाइट चला गया। नहीं मेरे प्रिय, ये सब परमेश्वर की इच्छा के परे है, वो सब नहीं है परमेश्वर का इच्छा का मतलब। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं कैसा दिखूं, मैं कैसा बनूं, यह परमेश्वर का इच्छा था। अगर मेरे माता पिता को प्रभु ने चुना और मुझे बनाया, बाइबल कहता है उसके बुक में, उसकी पुस्तक में 139 में लिखा हुआ है, उसके पुस्तक में मेरे बारे में लिखा हुआ है, वो परमेश्वर का इच्छा है। लेकिन मैं क्या खाऊं, मैं क्या पहनूं, इसका परमेश्वर का योजना में नहीं है, वो मैं फ्री हूं करने के लिए। लेकिन जब मैं वो पहन रहा हूं, भाई बहन सब लोग को बता रहा हूं, जब मैं वो पहन रहा हूं, उसके द्वारा पाप मेरे जीवन में नहीं आए, या पाप मेरे जीवन में पाप मेरे द्वारा किसी के पास ना जाए, ये मैं सोचूं, ये परमेश्वर का इच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का इच्छा ये है कि मैं अच्छा बनूं। इसका मतलब यही है, सिंपल सा बात। अगर आप माता पिता हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपने बच्चों के लिए क्या इच्छा करते हैं। वो ये इच्छा करते हैं कि वो घर में क्या ड्रेस पहने, घर में क्या कैसे वो रहे, वो इच्छा करते हैं, या आप ये इच्छा करते हैं कि आपके बच्चे अच्छे रहें। आपका बच्चा जो बाहर जाते हैं तो आप क्या इच्छा करते हैं कि आप बिल्कुल बाहर ना भेजें, ये इच्छा करते हैं कि आप सोचते हैं कि वो लोग बाहर जाएं और अच्छे बिहेव करें, सबके साथ अच्छे से रहे। क्या आपका इच्छा ये नहीं है कि आपके बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें? धन्यवाद, लाइट भी अभी आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आपको समझना है मेरे प्रिय, मीका यहां पर क्या कर रहा है, वो 2 मूर्तों को बनाया है, उसके अलावा उसके वहां पे एक मूर्ति पूजा का एक घर बनाया है, और वहां पे वो आराधना कर रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। और ये सब करने के बावजूद भी वो कह रहा है कि मैं, परमेश्वर मुझे अभी आशीष करेगा, मुझे लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड।
मेरे प्रिय, आप चाहे जितना भी आत्मिक जिंदगी जी ले, लेकिन जब तक आप परमेश्वर के हिसाब से नहीं जीते हैं, परमेश्वर जैसा चाहते हैं ऐसा नहीं जीते, आप आशीष को नहीं प्राप्त करते। प्रेज द लॉर्ड। ये आपको समझना पड़ेगा। परमेश्वर का इच्छा, गॉड्स विल इज टू लीव ए होली लाइफ। परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक अच्छा पवित्र जिंदगी जिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस पवित्र जीवन को जीने की कोशिश करते हुए हम आगे बढ़ते। देखिए, अगर आप एफेसियंस का 6 भी पढ़ेंगे, एफेसियंस चैप्टर 6 वर्स 6 को पढ़ेंगे, वहां पर भी बड़ी क्लियरली प्रभु का वचन कहता है। देखिए, वहां पर लिखा है, मनुष्यों को प्रसन्न करने, जिस दास लोगों को बताते हुए कह रहा है, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए, समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दास के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। परमेश्वर की इच्छा पर चलो। यहां पर वो जो कार्य आप कर, ये हर एक व्यक्ति के ऊपर मतलब लागू है, हमारे ऊपर, प्रभु के दास लोगों के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर, सबके ऊपर। चर्च आ रहे, क्यों आ रहे? इसलिए क्योंकि पास्टर गाली देंगे, नहीं आएंगे तो पास्टर फोन करके पूछेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं यहाँ पे लाइव आ रहा हूं, इसीलिए आ रहा हूं, अगर लाइव नहीं आया तो पास्टर क्या, आज मेरे पास अच्छा एक मौका था, मैं बोल सकता था, अरे भाई पास्टर साहब यहाँ पे बहुत हवा चल रहा है और लाइट नहीं है, मैं कैसे आऊंगा, मेरे यूट्यूब में मैं कैसे आऊंगा, मैं कह सकता था। लेकिन मैं क्यों कर रहा, मैं पास्टर जॉर्ज गुरुमुंडल के लिए कर रहा हूं या परमेश्वर के लिए कर रहा हूं? भले ही वो मेरे दोस्त थे, मेरे साथ उनका कनेक्शन है, उनको भी मैं देखूंगा, उनको भी मैं सम्मान करूंगा, लेकिन उससे बढ़कर ये मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं। अगर मेरे अंदर ये सोच है तो मैं अच्छा से करूंगा। इसलिए मैं व्यवस्था किया, लाइट को जो इमरजेंसी लाइट सब लगा के मैं मीटिंग किया। लेकिन अगर मैं चाहूं तो मैं ये, अरे पास्टर साहब आपने मेरे को बोला था बोलने करने के लिए, लेकिन क्या करें यहाँ पे लाइट नहीं था, शायद परमेश्वर का इच्छा नहीं था। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। अगर परमेश्वर का इच्छा नहीं था, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का इच्छा नहीं था, तो फिर हर वो व्यक्ति जो स्वर्ग नहीं जाना चाहता है या गलत काम करेगा, वो यही बोलेगा परमेश्वर का इच्छा नहीं था। काइन को परमेश्वर ने बोला, काइन को प्रभु ने बोला कि तू आज क्यों तेरा मुख उतरा हुआ? जब उसने प्रभु को बलिदान चढ़ाया, प्रभु ने उस बलिदान को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि प्रभु ने काइन को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि काइन के जीवन में पाप था। सीधा सा बात है, काइन के जीवन में पाप था, और पाप उसके जीवन में होने की वजह से परमेश्वर ने उसको ग्रहण नहीं किया, उसका बलिदान को ग्रहण नहीं किया, उसका जीवन को ग्रहण नहीं किया। आप समझना है? तो ये परमेश्वर का जो इच्छा है कि आप पवित्र बने, ये इसीलिए है क्योंकि पाप के साथ वो आपको ग्रहण नहीं करता, वो ग्रहण नहीं कर सकता। मेरा एक छोटा सा बेटा है, अभी 8 महीने का हुआ है। वो जब वो पॉटी कर लेता है, मेरे प्रिय, वो मेरे को बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, वो पॉटी कर लेता है, उसके बाद मैं उसको धोकर ही, उसको साफ करके ही वापस उसको रखता हूं। उसका कारण यही है, पॉटी मेरे लिए भी अच्छा नहीं है, मेरे बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं है। मैं उस पॉटी को मैं भी नहीं ग्रहण कर सकता और वो बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं, फिर अच्छा कपड़ा पहनाते, फिर उसको हम फिर पकड़ के प्यार करते हैं। ये नहीं कि पॉटी है तो भी क्या, मेरा बेटे का पॉटी है करके मैं उसको खेलना शुरू नहीं करता, क्ले डॉग की तरह मैं खेलना नहीं शुरू करता। हालेलुया। आप समझना मेरी बात को। परमेश्वर के लिए पाप भी म्लेच्छा है, वो एक गंदगी है जिसको परमेश्वर कभी ग्रहण नहीं कर सकता। तो मैं पाप के साथ मेरी जिंदगी अगर प्रभु के पास जा रहा हूं तो वो प्रभु मुझे ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए परमेश्वर उस काइन से 4 अध्याय में परमेश्वर कहता है, हे काइन, तू क्यों मुख तेरा जो है उछला हुआ है, तू क्यों अधोमुख हो रहा है? अगर तू अच्छा करेगा, क्या परमेश्वर तुझे ग्रहण नहीं करेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या परमेश्वर तुझे ग्रहण नहीं करेंगे? करेंगे। लेकिन पाप द्वार पर खड़ा हुआ है, तू उसकी लालसा तेरी ओर है। यहां पर बाइबल कहता है पाप का जो लालसा हमारी ओर है। इसका मतलब पाप हमेशा हमें पकड़ने की कोशिश करता है। ये उस लोमड़ी के समान है जो मुर्गे को पकड़ने की कोशिश करता है। हम मुर्गे हैं और वो लोमड़ी है पाप, तो वो हमेशा खाली ढूंढ रहा है कि कब द्वार खुले, हम बाहर निकले, हमको पकड़े। तो आपको समझना पड़ेगा कि द्वार के अंदर रहते हुए भी और द्वार के बाहर जाते हुए भी हम किसके साथ जाएं या किसके हिसाब से जाएं, यीशु मसीह की निगरानी में जाएं। इसीलिए दाऊद जब भजन संहिता 23 को बोल रहा है, वो ये कह रहा है कि मैं घोर अंधकार, मृत्यु की छाए रूपी अंधकार से जाते हुए भी, हालेलुया, इवन दो आई वॉक थ्रू द शैडो ऑफ द डेथ, हालेलुया, I will not fear evil because your staff and your rod they comfort me। परमेश्वर का लाठी और परमेश्वर का सोटा मुझे सांत्वना देता है। बहुत बचपन में मैं ये सोचता था कि लाठी और सोटा आशीष कैसे दे सकता है,
मैं इस वचन को समझ नहीं पाता था। फिर बाद में जब मैंने इसके विषय में स्टडी किया तो समझ में आया ये सोंटा और ये जो लाठी होता था, ये लाठी जो होता था वो इसको मारने के लिए नहीं है, ये उसके विरोधी को मारने के लिए है। जब मैं ये व्याख्या सुना तब मुझे समझ में आया कि हाँ सही में, अगर मुझे मालूम है कि मेरे साथ जो प्रभु चल रहा है, मेरा जो चरवा चल रहा है, उसके पास मेरे विरोधियों का दांत तोड़ने का, जबड़ा को तोड़ने का, वचन से 3 में जैसे लिखा है, मेरे विरोधियों का जबड़ा को तोड़ प्रभु 3 का 5 में, वैसा अगर मैं जानता हूं तो फिर मुझे डर नहीं है, क्योंकि वो आंख फाड़ेंगे तो उसका जबड़ा को तोड़ने के लिए मेरा प्रभु खड़ा है। लेकिन वही जगह में अगर वो लाठी मेरे लिए है तो मुझे हमेशा डर लगेगा, प्रभु कब मारेंगे, कब मारेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आपको समझना पड़ेगा मेरे प्रियो। आप परमेश्वर का इच्छा को, परमेश्वर, देखिए वहां पर बहुत सी बातें ऐसे हैं कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, अगर आप पहला यूहन्ना 2:17 में देखेंगे, पहला यूहन्ना 2:17 में प्रभु यीशु मसीह का विषय में, प्रभु का इच्छा के अनुसार चलने के बारे में वहां लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना 2:17 में लिखा है कि हाँ, वहां पे लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर के ऊपर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। तो ये आत्मिक जीवन, आपका जो जीवन है वो बने रहने के लिए, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए जरूरी चीज है। तो जो चीजें दुनिया के बात में है, दुनिया की चीजों में है, उस संदर्भ में नहीं है ये परमेश्वर का इच्छा। ये क्लियरली पवित्रता का जीवन जीने के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए, एक और हर चीज में परमेश्वर का अनुग्रह के अनुसार जीने के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोलोसियों का उसका अगर 1 अध्याय है, उसका 9 से 12 अगर पढ़ोगे, वहां पर पौलुस क्या कहता है हमसे सुनेंगे। कोलोसियों 1 का 9 से 12 अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा के पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना कर रहे हैं कौन? पौलुस और उसके साथ जो लोग हैं, किसके लिए? कोलोसियों की कलीसिया के लिए। किस लिए? क्योंकि वो लोग विश्वास करते करके, परमेश्वर के विश्वास में वो लोग बढ़ रहे करके सुना, जब से सुना तब से वो प्रार्थना कर रहे। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कि तुम्हारे लिए ये प्रार्थना कर, विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित, सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित, सारे शारीरिक ज्ञान और समझ सहित नहीं है, हर एक आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा को पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद कहता है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। तो इच्छा क्यों जानना है? ताकि आपका चाल चलन परमेश्वर का योग्य हो। मैं क्या खाया क्या पिया ये परमेश्वर का योग्य होना नहीं है। इसीलिए पुराने नियम में परमेश्वर ने कुछ खाने के लिए मना किया था, कुछ खाने के लिए रोक लगाई हुई थी, कुछ खाने के लिए प्रभु ने अलाउ किया था कुछ खाने को। लेकिन नए नियम में जब आते हैं, देखते हैं कि प्रभु पतरस से कहता है तुम खाओ पियो, और पतरस कहता प्रभु ये तो कभी मैंने खाया नहीं, मैं यहूदी परंपरा को। तो वहां पर उसको प्रभु ने यही बताया, परमेश्वर ने यही सिखाया कि शारीरिक दशा में नहीं, अभी आत्मिक दशा में परमेश्वर देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराने नियम में शारीरिक दशा में एक अलग रहना जरूरी था, क्योंकि आत्मिक दशा तब तक आई नहीं थी। क्योंकि हम उस समय रोमियो के पुस्तक में भी अगर आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, पौलुस सिखा रहा है कि पहले व्यवस्था आया जो कि आत्मिक है, लेकिन मैं व्यवस्था में आ नहीं सकता क्योंकि मैं अनात्मिक हूं, आत्मिकता मेरे अंदर नहीं है, तो मैं शारीरिक हूं, तो शारीरिक दशा में ही मैं कुछ कर सकता हूं। इसीलिए पुराने नियम में रीति रिवाजें थी, विधि विधान के बातें थी, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, इतना दाढ़ी करो, वैसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं बैठना, ऐसा वैसा, सब कुछ, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे शौच जाना है, सब कुछ एक एक बात उसमें लिखा हुआ था। और वैसा करना है, किसी को बीमारी हुआ तो क्या करना है, नहीं मृत्यु हो के घर में जाने से क्या करना है, बच्चा पैदा होने से क्या, सब कुछ A to Z लिखा हुआ था, क्योंकि शरीर में था वो सब। किंतु नया नियम में शरीर में नहीं है, एक शरीर यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुआ है, अब शरीर में नहीं है। मैं क्या पहन रहा हूं ये मेरी आत्मिकता को नहीं दर्शाता, लेकिन मेरे अंदर का जो सोच है, मेरा जो स्वभाव है या चाल चलन जिसको हम कहते हैं कैरेक्टर है, वो परमेश्वर के जैसा हो रहा है कि नहीं। और कई बार हम इसमें मार खा जाते हैं मेरे प्रियो। बाहरी
त्वचा में या बाहरी रूप से तो हम परमेश्वर के लोग दिखते हैं, लेकिन अंदर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते। यहां पे हम ध्यान से पढ़ेंगे, मेरे पास बहुत विषय है इसके ऊपर बोलने के लिए, लेकिन समय की परिमिति से मैं थोड़ा बहुत आपको बोल रहा हूं। मैं जानता हूं कि आने वाले दिनों में और भी प्रभु के दास लोग बोलेंगे, आज कल और आज भी बहुत सारे प्रभु के दास लोग बोले हैं, तो बहुत कुछ हमको समझ में आ जाएगा। अगर आप सबका सुनेंगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर सबको सब कुछ बोलेगा। वहां में लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार की भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। तो परमेश्वर की इच्छा के पहचान में बढ़ते जाने का लाभ क्या होगा कि आप हर प्रकार से प्रभु में बढ़ते जाओगे। और उसके बाद वो कहता है, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ में बलवान होते जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार के धीरज और सहनशीलता दिखा सको और पिता को धन्यवाद करते रहो, जिससे हमें इस योग्य बनाए कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हों। तो आप देखिए वहां पर एक क्लियर कट प्रेयर पौलुस कर रहा है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम लोग परमेश्वर की इच्छा के परिपूर्ण आत्मिक ज्ञान के साथ, समझ के साथ तुम वो क्या करो, प्राप्त करो, ताकि तुम परमेश्वर के हिसाब से क्या करो, एक अच्छा चाल चलन चलो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से लाइट चला गया और समय भी ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक पवित्र जीवन जिए। इसीलिए उसका रोमियो का 2 हमने शुरू किया लेकिन पढ़ा नहीं था, उसको मैं पढ़ के आगे बढ़ना चाहूंगा। वहां पर लिखा है, इसीलिए हे भाइयों क्या करो, 2 में लिखा है, रोमियो 12 का 2 में, इस संसार के सदृश ना बनो, पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भक्ति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो देखिए आप यहां पर परमेश्वर के सिद्ध भली इच्छा को जानते हुए हमारा जीवन को आगे बढ़ाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं दोबारा से आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर का इच्छा जानने का मतलब ये नहीं है कि मैं क्या खा रहा हूं, क्या पी रहा हूं, कहां जा रहा हूं, कहां नहीं जा रहा हूं, किससे शादी कर रहा हूं, कहां नौकरी कर रहा हूं, ये नहीं है। कई बार लोग, मसीह लोग इसमें उलझ जाते हैं। परमेश्वर का इच्छा है कि मैं जो भी कर रहा हूं, परमेश्वर मेरे अंदर है। यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ मेरा पिता करता है वही मैं करता हूं, जो 6:38 में आप देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और भी बहुत सारा वचन है, हालेलुया। प्रभु की इच्छा के ऊपर मेरे पास बहुत सारा वचन है, लेकिन मैं आप लोगों को इतना ही बोलना चाहता हूं, जो गलत सोच लोगों के अंदर आता है यही है कि परमेश्वर का इच्छा का मतलब है कि क्या बोलते हैं उसको, मैं खाऊंगा क्या, मैं पीऊंगा क्या, मैं कपड़ा पहन के जाऊंगा। ये सब परमेश्वर का इच्छा नहीं है मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का इच्छा यही है कि आप अच्छे रहे। परमेश्वर का इच्छा यही है कि आप परमेश्वर के हिसाब, जो उसके पवित्रता के हिसाब से जीवन जिताएं। हालेलुया। उसके अनुसार ही जीवन को आप बिताएं। पहला थिस्सलुनीकी में लिखा है, परमेश्वर आपको उस पवित्रता में जीने के लिए बुलाया है, उस पवित्रता में रहने के लिए बुलाया है, और आप उस पवित्रता में रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर का इच्छा, हालेलुया, यही है कि आप भले बने, अच्छे बने, और उसके मन में उसका जो सोच है वही मन हमारे अंदर आए, यीशु मसीह का वही मन हमारे अंदर आए, और हमारा आंतरिक पुरुष परिवर्तित होते जाए, आत्मिक पुरुष परिवर्तित होते जाए, और हमारा शरीर के ऊपर भी वो सामर्थ के साथ वो प्रकट हो जाए कि हम वही कर रहे हैं। परमेश्वर हम सबको आशीष देवे। और फिर से मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु के दास जॉर्ज कुरमुटिल और उनके पूरे परिवार को धन्यवाद देता हूं इस सुंदर अवसर मुझे देने के लिए। भले लाइट नहीं था, फिर भी प्रभु ने इमरजेंसी लाइट सब दिया ताकि आपके बीच में आ सकूं। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आप सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नए बनते हुए, अच्छी चाल चलते हुए, पवित्रता का जीवन जीते हुए आगे बढ़िए। प्रभु आप सबको आशीष देवे।